हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी संगनी हिना कुकरेजा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक मल्टी इन्फॉर्मेटिव एपिसोड जहां सबसे पहले हम आपसे शेयर करेंगे कुछ इफेक्टिव होम रेमेडीज। उसके बाद आपकी लाइफ से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज के बारे में हम करेंगे यहाँ पे बात अपने एक्सपर्ट से, और लास्ट में आपको देंगे कुछ इफेक्टिव ब्यूटी टिप्स। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। ध्यान रहे कि ब्लो ड्रायर से निकलने वाली गर्म हवा आपके बालों के फॉलिकल्स को नुकसान पहुंचाती है। इससे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। बच्चे का जो आसपास का माहौल है वो ऐसा हो कि वो डरावना ना हो, यानी कि उसमें पनिशमेंट वाली चीज़ें कम हो और पॉजिटिव रिगार्ड वाली चीज़ें ज़्यादा हों। मेडिकल स्टडीज में भी ये साबित हो चुका है कि अंगूर हृदय के लिए अत्यधिक लाभदायक है। अंगूर में एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जो हृदय को जवां रखने में मदद करता है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की, और सबसे पहले शेयर करते हैं आपके साथ कुछ होम रेमेडीज। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिससे कि आप अपनी हेल्थ इश्यूज और अपनी ब्यूटी इश्यूज को घर बैठे दूर कर पाएंगी। चलिए देखते हैं क्या खास घरेलू नुस्खे हैं आपके लिए सेगमेंट में। इस बदलते हुए मौसम में बालों की केयर जरूरी है। इन दिनों हम बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कुछ ज्यादा करते हैं, लेकिन इसके ज्यादा इस्तेमाल से हमारे बाल कमजोर हो सकते हैं। कैसे करें इस मौसम में अपनी हेयर केयर, यही बता रहे हैं हम ब्यूटी टिप्स के इस सेगमेंट में। ब्यूटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक बालों पर ब्लो ड्रायर या गर्म आयरन का इस्तेमाल कम से कम किया जाए तो अच्छा है। ब्लो ड्रायर के इस्तेमाल से सिर के रोम छिद्र खुल सकते हैं और इसमें गंदगी और प्रदूषण प्रवेश कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ब्लो ड्रायर से निकलने वाली गर्म हवा आपके बालों के फॉलिकल्स को नुकसान पहुंचाती है। इससे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। बदलते हुए मौसम में बालों में नमी की कमी हो सकती है। ऐसे में मॉइस्चराइजिंग शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। दही, अंडे का सफेद भाग, हिना आदि प्राकृतिक कंडीशनर का काम करते हैं और इनसे बाल सुलझे हुए रहते हैं। अगर आपके बाल रूखेपन से बचे रहेंगे तो दो मुहे भी नहीं होंगे। अगर सिर में रूसी है तो नींबू का इस्तेमाल करें और अपने सिर की त्वचा को स्वस्थ रखें। आपकी अंदरूनी सेहत का असर आपके बालों पर भी दिखता है। अगर आप पोषक आहार लेते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, और एक स्वस्थ शरीर में ही खूबसूरत त्वचा और खूबसूरत बाल हो सकते हैं। आप प्रोटीन से भरपूर आहार जैसे अंडे, नट्स और बादाम, दालें और गाजर आदि खूब खाएं। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन और फॉलिक एसिड होता है, जो कि आपके बालों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। अगर ये बदलता हुआ मौसम आपके बालों को सूट नहीं करता है तो इन दिनों अपने आहार में विटामिन ए, फॉलिक एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन और कैल्शियम के सप्लीमेंट शामिल करें। बालों को बाहर से पोषण देने के लिए हेयर मास्क डिजाइन किए जाते हैं। इससे बालों की रंगत सुधरती है और इसमें चमक आ जाती है। अगर आप घर पर बने हेयर मास्क का इस्तेमाल कर रही हैं तो उसमें शहद, अंडे, दही आदि मिलाएं ताकि पर्याप्त नमी बनी रहे और आपके बालों को हाइड्रेशन मिल सके। तो ध्यान रखें आज बताए गए इन टिप्स को और रखें इस बदलते हुए मौसम में अपने बाल स्वस्थ और चमकदार। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये नुस्खे आपके लिए जरूर कारगर साबित होंगे। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो आप जरूर हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in।
आप हमारे फेसबुक पेज के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम करने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हमारे एक्सपर्ट से। बच्चे का जो आसपास का माहौल है वो ऐसा हो कि वो डरावना ना हो, यानी कि उसमें पनिशमेंट वाली चीज़ें कम हो और पॉजिटिव रिगार्ड वाली चीज़ें ज़्यादा हों। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। आज लाइफस्टाइल टॉक के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं बच्चों की ब्रेन बूस्टर पावर के बारे में। बच्चों की न्यूट्रिशनल पावर को और उनकी डाइट के बारे में तो हमने अक्सर डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे कि आप उनके ब्रेन को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अलीम सिद्दीकी। चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। डॉक्टर, हम हमेशा बच्चों की ब्रेन बूस्टिंग पावर के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हमने अपना एपिसोड उसी पे फोकस किया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बच्चों का जो एक IQ लेवल होता है, यानी उनका जो एक ब्रेन पावर होता है, वो एक नॉर्मल रेंज उसकी क्या होती है, ये बताइए। IQ लेवल का जो फुल फॉर्म हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। तो जो इंटेलिजेंस टेस्ट से हम लोग निकालते हैं तो उसका एवरेज 100 रखा गया है, और इसमें कुछ पॉइंट नीचे कुछ पॉइंट ऊपर, ये एक एवरेज रेंज हो गया। तो 90 से 110 तक एवरेज रख सकते हैं। जितना आप नीचे चलते जाएंगे इसका मतलब बच्चे की इंटेलिजेंस कम हो रही है। जितना आप बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा सुपीरियर इंटेलिजेंस हो जाएगी। तो एवरेज अच्छा IQ वही है जो आपको काम में हेल्प करे, जो आपकी मदद करे। डॉक्टर, जैसे कि अभी हमने देखा है कि ये एक स्मार्ट वर्ल्ड है, एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, यहाँ तक कि स्मार्ट क्लासेस भी आ गई हैं। तो बच्चों को इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर हम चाहें कि हमारे बच्चे स्टैंड आउट हों, तो क्या कुछ ज़रूरी प्रिपरेशंस हैं जो हमें करनी बहुत ही अहम है? स्मार्ट बनाने का मतलब कि बच्चे को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, या बच्चा कैसे डील कर सके एनवायरनमेंट से। तो किसी भी कंपटीशन में अगर जाना है तो सबसे पहले उस कंपटीशन के जो ग्राउंड रूल्स हैं, वहाँ पे क्या चीज़ असेस होने वाली है, उसके बारे में जानकारी रखिए। और उस जानकारी के लिए पहले से प्रिपेयर होइए। पहले से जब आप प्रिपेयर रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, तो वहाँ पे आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर बात हो रही है कॉन्फिडेंस लेवल की, तो कॉन्फिडेंस मोटिवेशन की जहाँ बात हो रही है, तो पेरेंट्स क्या कुछ कर सकते हैं अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस मोटिवेट करने के लिए? पेरेंट्स बहुत कुछ कर सकते हैं। बेसिकली बच्चा अपनी फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो फैमिली में जो एनवायरनमेंट होता है वो किसी भी कंपटीशन में या बच्चे के स्कूल गए एडमिशन में वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो एक्चुअली स्कूल की जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी इस चीज़ को देखती हैं कि किस तरह से बच्चा बिहेव कर रहा है। तो उसके लिए आप कर ये सकते हैं कि बच्चे का जो आसपास का माहौल है वो ऐसा हो कि वो डरावना ना हो, यानी कि उसमें पनिशमेंट वाली चीज़ें कम हो और पॉजिटिव रिगार्ड वाली चीज़ें ज़्यादा हों। अगर इसको अब इसमें दो चीज़ निकलती है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बच्चे ने कोई अच्छा काम किया तो उसकी हम तारीफ़ करेंगे, बच्चे ने कोई ख़राब काम किया या गड़बड़ किया तो बच्चे की कुछ प्रिविलेजेस, कोई अच्छी चीज़ जो कि भाई अब आपने ये गड़बड़ किया है, आपका ये चैनल थोड़ी देर के लिए हम टीवी बंद कर देंगे, या ये प्रिविलेज विड्रॉ कर ली। पनिशमेंट यानी कि डांट, मार पिटाई, ये बहुत कम यूज़ होना चाहिए और एज अ लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। तो जब इस तरह के माहौल से बच्चा निकल के आएगा तो बच्चा एक्सप्लोर करने वाला होगा, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके सीखने का कॉन्फिडेंस उसके अंदर होगा। तो जब एक इंटरव्यू की नई सिचुएशन में गया तो वहाँ उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बेटर रह सकता है। यानी कि डॉक्टर, अगर हमें अपने बच्चे को इनकरेज करना है तो हमें एक अग्रेसिव जो एटीट्यूड होता है वो विड्रॉ करना पड़ेगा और उनको टाइम देना पड़ेगा ताकि वो एक्सप्लोर कर पाए। इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आजकल एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से बच्चे स्पोर्ट्स में कम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए बताइए कि गेमिंग का और एक प्ले का कितना इंपॉर्टेंस होता है बच्चों की ब्रेन बूस्टिंग के लिए। देखिए, हर चीज़ का इंपॉर्टेंस है, पढ़ाई का इंपॉर्टेंस है और गेमिंग का इंपॉर्टेंस है। पढ़ाई का इंपॉर्टेंस ये है कि बच्चा जब पढ़ेगा तो उसकी नॉलेज बढ़ेगी तो अच्छा परफॉर्म करेगा। गेमिंग का इंपॉर्टेंस ये है कि गेम्स दो तरीके के हो गए, आउटडोर और इंडोर। जब बच्चा आउटडोर में खेलने जाता है तो वो सिर्फ खेल नहीं रहा है, वो सीख भी रहा है जी। अब सीख क्या रहा है? सीख ये रहा है कि दूसरे बच्चों से कैसे बिहेव करना है। तो सोसाइटी में जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो डेवलप हो रही है। दूसरा, जब बच्चा खेलता है तो उसके बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, बॉडी को कंट्रोल करना सीख रहा है।
गेम्स के नियम और कानून होते हैं कि क्रिकेट खेलने का ये तरीका है, खो खो खेलने का एक दूसरा तरीका है, जी। तो वो उन तरीकों को अडेप्ट करके उसमें परफॉर्मेंस बढ़ा रहा है। तो बेसिकली उसका ब्रेन बूस्ट हो रहा है, उसका जो बुद्धिमानी का लेवल है वो बढ़ रहा है। जी। तो आउटडोर गेम्स गया तो फिजिकली स्ट्रेंथ उसको इम्प्रूव हुई, प्लस उसकी मेंटल कैपेसिटी इंक्रीज हुई। जी। ऐसे ही इंडोर गेम्स हो गए, इंडोर गेम्स में मोस्टली मेंटल कैपेसिटी इंक्रीज होती है कि जिक्सॉ पजल्स हो गए, चीज़ों को तोड़ के बनाना वापस में, या अब तो ऑनलाइन गेम्स भी बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारे अच्छे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप गेम खेल सकते हैं। ध्यान इसमें ये रखना है कि कोई भी चीज़ एक्सेसिव ना हो जाए। जी। पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी और गेम्स पीछे हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, गेम्स ही ज़्यादा हो गए पढ़ाई पीछे हो गई तो ये भी प्रॉब्लम है। तो ये बैलेंस बैठा लिए और सब चीज़ें बच्चे को एक्सपोज करना चाहिए। यानी कि बच्चे को कॉन्सेंट्रेटिव पावर बढ़ाने के लिए गेमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक जो फैमिली इन्वॉल्वमेंट की हम बात करते हैं, यानी पेरेंट्स और चिल्ड्रन का क्या रिलेशनशिप है, उसे सर्विलांस करने के लिए या उसे एक बेहतर तरीके से मेंटेन करने का क्या इम्पोर्टेंस है, ये बताइए। इंटेलिजेंस कोई एक चीज़ नहीं है जी। इट इज़ अ सम ऑफ वेरियस डोमेन्स। जैसे कि कोई खेल में बहुत अच्छा है, कोई स्पीच देने में अच्छा है, कोई मैप बहुत अच्छा बना लेता है, जी। कोई रास्ता नहीं भूलता है, किसी की मैथमेटिकल लॉजिकल एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस हो गए। अब कोई बच्चा किसी डोमेन में ज़्यादा होगा, कोई किसी में डोमेन में ज़्यादा होगा। तो बच्चा किस डोमेन में ज़्यादा है इसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, वो किए जा सकते हैं। ये इंटेलिजेंस के डोमेन बच्चे में तो ही हैं, साथ में पेरेंट्स में भी तो हैं, तो आपके अंदर भी तो मौजूद हैं। बिल्कुल। तो आप अपने अंदर पहचानिए कि हमारे अंदर कौन से डोमेन स्ट्रांग हैं। जो आपके अंदर के डोमेन स्ट्रांग हैं उस चीज़ से बच्चे को हेल्प करिए। बिल्कुल। जो आपके स्पाउस के अंदर स्ट्रांग है वो उससे हेल्प करे। अगर लग रहा है कि ये डोमेन्स में दोनों में कहीं कमी मिल रही है तो किसी थर्ड पार्टी की आप हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि कोचिंग हो गई, कोई आपका रिलेटिव हो गया, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो आपने अपने अंदर आइडेंटिफाई किया अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो बच्चे को ट्रांसफ़र किए, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं वो या तो आपके पार्टनर ने या किसी थर्ड पार्टी ने कवर किए। बिल्कुल। तो इससे बच्चे को जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, बच्चे का जो प्रोत्साहन होगा वो ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आती है कि उसका बच्चा ऐसा है, वो ऐसा कर रहा है, तो ये एक एग्रेसिव मोड हो गया, इसको अवॉइड करना चाहिए। बच्चा जैसा है बढ़िया है। बेसिकली आईक्यू लेवल तो एक ब्रेन का नेटवर्क का जो आउटकम हो गया। पर्पस हमारा ये होता है इंटरवीन करने का कि आईक्यू को फुल्ली हम यूटिलाइज करें जी। जो आपके अंदर क्षमता मौजूद है उसको फुल यूज़ करें। तो ये बेसिक पर्पस होता है, रादर देन कि हम आईक्यू लेवल को बढ़ाएं। जो आपके अंदर आईक्यू है जो यूज़ नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल, उसको हम यूज़ करें। बिल्कुल। यानी कि पेरेंट्स को अपनी स्पेशलाइजेशन यूज़ करके बच्चे को उस एरिया में मोटिवेट करना चाहिए। इसी के साथ डॉक्टर, हमने कई बार देखा है कुछ बच्चे जो होते हैं वो एक्स्ट्रा एक्टिव होते हैं और कुछ होते हैं जो अंडर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। तो उनमें हम एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये बताइए। पहले तो उसमें देखते हैं कारण क्या है। जी। अगर कोई हमें सीवियर कारण मिल रहा है, कोई सिग्निफिकेंट चीज़ मिल रही है, तो हम उसको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को रेफ़र करते हैं। अगर ऐसा कोई चीज़ नहीं मिली है तो कुछ घरेलू चीज़ है, जैसे कि बच्चा बहुत ओवर एक्टिव है या ध्यान नहीं देता है, तो बच्चे को आपने छोटे छोटे टारगेट दिया क्या कि आपको कुछ घरेलू काम, जैसे कि आपने इसको हम लोग ग्रेन सॉर्टिंग टास्क बोलते हैं। सिंपल भाषा में बोलिए कि आपने चने और कोई तरह की दाल मिक्स कर दी। अब कहा कि बेटा इसको आपको अलग करना है, जब आप पूरा कर लोगे तो आपको ये टॉफ़ी या चॉकलेट दी जाएगी। तो उससे क्या हुआ कि चॉकलेट के लालच में बच्चे ने वहाँ पे ध्यान फोकस किया कि एक पार्ट को इधर रखना है, दूसरे पार्ट को इधर रखना है। तो ये क्या हुआ, ये ब्रेन की एक्सरसाइज हो गई। तो ये एक सिंपल एक्सरसाइज हो गई। या ऊन के हमने धागे लिए, उसको मिक्स कर दिया, अब लाल वाला यहाँ रखना है, ग्रीन वाला इधर रखना है, ब्लू वाला इधर रखना है। तो ये एक तरीके का ध्यान बढ़ाने की एक्सरसाइज हो गई जो कि बहुत ही लो कॉस्ट है, घर में आप अपने अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक्टिविटी लेवल अगर बहुत उसका बढ़ रहा है तो इस तरह से कम हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। बच्चा अगर हाइपो एक्टिव है यानी कि गुमसुम रह रहा है, उदास रह रहा है, फिर उसमें वही चीज़ कारण ढूंढते हैं कि कोई चाइल्ड अब्यूज़ का लक्षण तो नहीं है या क्या कारण हमें उसमें मिल रहा है। अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो मोस्टली ये उसमें निकल के आता है कि जो फैमिली का एनवायरनमेंट है वो एग्रेसिव है।
एग्रेशन से बच्चा बचने के लिए, डिसप्लेजर से बचने के लिए वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है कि कम से कम चुपचाप बैठे तो डांट तो नहीं पड़ रही है। तो वहाँ पे बच्चे को पॉजिटिव रिगार्ड देनी होती है, पॉजिटिव कमेंट देने होते हैं। उसको आप आउटडोर में भेज दीजिए, वहाँ अपने आप बच्चा खेलना सीख जाएगा। यानी कि हम घर बैठे ही बच्चे को इनकरेज कर सकते हैं और उस फील्ड में उनको मोटिवेट कर सकते हैं जो उनके लिए ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे शो पे आने के लिए और ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। तो ये थी हमारी एक्सपर्ट की सलाह, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आप अपने बच्चे का ब्रेन मोटिवेट कर सकते हैं और उन्हें इनकरेज कर सकते हैं और उन्हें इस लायक बना सकते हैं कि वो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्टैंड आउट करें। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो आप ज़रूर उसे लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप हमारे फेसबुक पेज के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगनी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के उस पार डिस्कस करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग ब्यूटी टिप्स। मेडिकल स्टडीज में भी ये साबित हो चुका है कि अंगूर हृदय के लिए अत्यधिक लाभदायक है। अंगूर में एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जो हृदय को जवां रखने में मदद करता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। टाइम हो गया है महिलाओं के फेवरेट सेगमेंट का, जहां हम आपसे डिस्कस करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग ब्यूटी टिप्स। चलिए देखते हैं क्या खास टिप्स हैं आपके लिए इस सेगमेंट में। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंगूर में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अहम हैं। क्या है अंगूर के फायदे, उसे हम बता रहे हैं हमारे होम रेमेडीज के इस सेगमेंट में। क्या आपको पता है कि हार्ट अटैक से बचने के लिए काले अंगूर का रस बहुत कारगर है? काले अंगूर के रस में फ्लेवोनाइड्स नाम का तत्व होता है जो खून के थक्के बनने से रोकता है। मेडिकल स्टडीज में भी ये साबित हो चुका है कि अंगूर हृदय के लिए अत्यधिक लाभदायक है। गौर करने वाली बात यह है कि अंगूर में एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जो हृदय को जवां रखने में मदद करता है। अंगूर फोड़े, फुंसियों एवं मुहासों को सुखाने में मदद करता है। इसलिए अगर आप मुहासों की समस्या का सामना कर रही हैं, तो रोजाना अंगूर खाने की आदत डालें। सिर्फ मुहासे ही नहीं बल्कि अंगूर के रस से गरारे करने पर मुंह के घावों एवं छालों से राहत मिलती है। कहते हैं अनीमिया दूर करने के लिए अंगूर से बढ़कर कोई दवा नहीं है। रोजाना 1 गिलास अंगूर का जूस पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अंगूर गठिया में भी कारगर है। अंगूर शरीर से उन लवणों को निकाल देता है जिनके कारण गठिया शरीर में बनी रहती है। गठिया को कंट्रोल में रखने के लिए रोजाना नियमित रूप से सुबह के समय अंगूर खाने की आदत डालें। अंगूर शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और रक्त को साफ रखता है। कहते हैं रोज सुबह अंगूर का रस पीने से माइग्रेन की समस्या ठीक हो जाती है। अंगूर का गूदा ग्लूकोज व शर्करा युक्त होता है। विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होने से अंगूर का सेवन हमारी भूख को बढ़ाता है। अंगूर में एंटी कैंसर की विशेषता पाई जाती है जिससे कैंसर को ठीक करने में मदद मिलती है। अभी हाल के ही अध्ययन से पता चला है कि अंगूर ब्रेस्ट कैंसर को ठीक करने में मदद करता है। तो आप बताइए, है ना कमाल का ये अंगूर? लेकिन ध्यान रहे, आप खाने में अंगूर जरूर लें, लेकिन इसके औषधीय प्रयोग बगैर डॉक्टर के ना करें तो बेहतर है, क्योंकि एक डॉक्टर ही बता सकता है कि आपके रोग के लिए क्या जरूरी है। अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे ये इफेक्टिव ब्यूटी टिप्स तो आप नोटिस करेंगे कि एक पॉजिटिव चेंज आया है आपकी ब्यूटी में। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो आप जरूर उसे लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप हमारे फेसबुक पेज के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगनी।
अब दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।